ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 262। यहाँ ध्यान साधना का कथन हो रहा है और ब्रह्म की उपासना का जो है ध्यान है। ब्रह्म की उपासना है, उसी को ध्यान कहते हैं। ब्रह्म का ध्यान मतलब यहाँ वो ध्यान नहीं है जो आग बन करके लगाया जाए। ब्रह्म का ध्यान का मतलब यहाँ है कि हर वस्तु में उसका जो है अनुभव करना और उसी की चिंतन में रहना। जैसे पत्नी अपने पति के चिंतन में निरंतर रहती है, वैसे ही साधक ने उस ब्रह्म के साथ निरंतर रहना। तभी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसका जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, वो उसके सुनने के बाद उसका ये सब क्रिया कब है? जब उसको पूर्ण तरह से सुन रहे हैं। सुनने के बाद जो फिर उसके सिवा दूसरा कुछ दिखता नहीं है और मन अगर इधर उधर जाता है तो उस मन को फटकार दे के उसी में ही लगाना है। तो उसको कहते हैं ब्रह्म ध्यान, है ना। तो ये उसके स्वरूप का ध्यान है कि जो जैसे जहां दिखता है, जो वस्तु दिखती है उस वस्तु को वो उस तत्व से ही मानता है। तो यहाँ कहते हैं अनेक अनेक प्रकार का जो है हमको ये संसार दिख रहा है। संसार में एक जैसी वस्तु नहीं दिख रही है ना। एक जैसी वस्तु दिख नहीं रही है, लेकिन है एक ही है। एक ही होने से अनेक रूप नाम से दिख रही है, अनेक गुणों से दिख रही है, लेकिन वस्तु एक ही है। अगर कहे तो कहा कहेंगे जीव। जीव जो है एक ही है, लेकिन जीव के रूप में अनेक प्राणी भी आते हैं, है ना। यहाँ 4 प्रकार के जो है खानी कहा गया है। क्या कहते हैं? स्वदेज, उद्भिज, जार, अंडज और जारज। हाँ, 4 प्रकार के हैं। ये सब इसमें जीव है और उस में सब में परमात्मा की जो अनुभूति होनी है, उसको परमात्मा में देखना है, ऐसा कहते हैं। तभी वो ध्यान जो है तुम्हारा सफल हो जाएगा। अनेक अनेक यहाँ कहते यद विभाति सद अनेकधा भ्रमान नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं विक्रयम सदा ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, है ना। यद विभाति सद अनेकधा भ्रमान नाम रूप गुण विक्रियात्मना। क्या क्या? नाम रूप गुण विक्रियात्मना। जो नाम रूप गुण नाना आकार गुण विक्रियात्मना और विकारों के रूप में हेमवत स्वर्ण की भांति अलग अलग प्रकार के। जैसे देखिए, हम कहेंगे भी फूल, नाम दिया हुआ एक फूल है। अब फूल कितने रूप के हैं, कितने कितना गुण भरे हुए हैं, अनेक अनेक गुण भरे हुए ना। रस एक ही है, रस नाम एक ही हो गया रस। लेकिन रस में भी कितने आते हैं? 6 रस आते हैं। गुण एक ही है, लेकिन गुण में भी 3 आते हैं, सत्व रज तम। वैसे एक होने के बाद भी अनेक है उसके, लेकिन अनेकों में एक है। जैसे 3 है गुण, सत्व रज तम, लेकिन तीनों क्या हो गए? गुण हो गए। तो गुण तीनों का जो है वो एकत्व में आ गए। ऐसे ही जो फूल है, फूल हम कहेंगे ये गेंदे का है, गुलाब का है, चमेली का है, गोमोगरे का है, अलग अलग प्रकार के जो संसार में फूल बने हुए हैं, लेकिन उसका नाम क्या है?
एक फूल, फूल के बिना नहीं है, है ना। संसार में जितने भी जो चीनी से पदार्थ बनते हैं, वो चीनी से पदार्थ बने हुए का नाम हम देते हैं मिठाई। जाए भाई बाजार से मिठाई लाओ, तो बोलेंगे कौन सी मिठाई लाए? लड्डू लाए, जिलेबी लाए, पेड़ा लाए, रसमलाई लाए, रसगुल्ला लाए, गुलाब जामुन लाए, अलग अनेक नाम है। नाम है, लेकिन उसमें क्या है? मीठा, मतलब मिठाई एक नाम दिया हुआ है। तो ऐसे परमात्मा एक है, लेकिन अनेक विभाति, अनेक प्रकार से रचा हुआ है, नटा हुआ है। हाँ, ये संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब एक होने से, एक गुण होने से अनेक हो सकते हैं, एक होने से जो अनेक नाम रूप वाले हो सकते हैं, तो वो परमात्मा एक होने से अनेक क्यों नहीं हो सकता? वो भी अनेक हो सकता है, लेकिन हम हमें उसका ध्यान किए बिना उसकी अनुभूति नहीं आएगी। हाँ, हमको संसार में एक जैसे शक्ल मिलती है तो हमें आश्चर्य लगता है, आश्चर्य। हाँ, तो ऐसे ही अगर ओ, ये संसार ही पूरा उसके जैसा दिखने लगे, तो कितना बड़ा आनंद आएगा। हर चीज में देखो तो उसी का दर्शन, उसी की जो है, जो क्रिया कैसी हो रही है, वो आनंद कैसे, जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले लिया, तो लीला तो जो क्या, लीला क्या किया? लीला तो संसार के कार्य किए ना। तो संसार में जिससे जो कार्य हो रहे हैं, जो अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, अगर हम जैसे परमात्मा ने कार्य किए, तो हम उस कार्य को अच्छा भी मान रहे हैं, कोई लोग उसको बुरा भी मान रहा है ना। जैसे कहानियों में आता है कि भगवान ने गोपी के वस्त्र भी चुराया, माखन भी चुराया, तो कई लोग जो है तो उसके लिए गलत बोलते हैं। हाँ, मतलब कहीं अगर जैसा हम देखना चाहेंगे भगवान को भी, हमको भगवान ऐसा दिखता है। जब भगवान जो है कंस के दरबार में गए और उस महायुद्ध में उतरे, मल्लों के साथ जो है युद्ध करने के लिए, तो अनेक अनेक प्रकार का जो है दर्शन हो रहा है लोगों को। कोई उनको बाल्य अवस्था को मानता है, कुमार अवस्था मान रहा है, कोई उसको जो है बहुत सुकुमार मान रहा है, कोई उस किसी को वो भगवान ही दिख रहा है, अक्रूर को तो भगवान ही दिख रहे हैं कि ये सब सामर्थ्यवान है। देवकी माता को अपना पुत्र दिख रहा है, यशोदा मैया को अपना पुत्र दिख रहा है, स्नेह हो रहा है। हाँ, जो तरुणिया है उसको अपना प्रेमी दिख रहा है। तो ये जो है देखने का जो देखो, अनेक अनेक देख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन आदमी कौन है? एक ही है। तो वो परमात्मा जैसे संसार में हम देख, अगर संसार में हमको ऐसा देखना है कि अगर हम भगवान के भक्त है, तो हमको भगवान के गुण, दुर्गुण भी गुण नजर आ जाए। जैसे लोगों को जो दुर्गुण नहीं है, लेकिन जो दुर्गुण लोग मान रहे हैं उसको हम गुण मानते हैं, उसकी लीला मानते हैं कि ये तो परमात्मा की लीला है। अच्छा, हमारा अगर हम कोई संत महात्मा या कोई भी विभूति हो, वो अगर कुछ विपरीत आचरण भी करता है, तो उनके भक्त क्या कहते हैं कि ये तो उनकी लीला है। क्या कहते हैं? लीला है। तो हम क्या कहते, क्यों लीला कहते हैं? कि हमारी अटूट श्रद्धा है, हमने विश्वास कर लिया कि ये हमारा परमात्मा है, भगवान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, है ना। हमने पूर्ण रूप से विश्वास किया है, तभी हमको जो है वो अनुभव हो रहा है कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें मानना पड़ेगा कि जो जीवों में लीलाएं हो रही है एक जैसी, जीवों में जो नाना प्रकार की जो है वो क्रिया हो रही है, वो सब परमात्मा की ही क्रिया है। ऐसा अगर हम मानते हैं, तो हमारा प्रेम और बढ़ेगा। तो हमको तो उसमें से कोई भी यहाँ बेकार दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, गलत दिखेगा नहीं। संसार में कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। वो संसार परमात्मा में हो जाएगा। और जब संसार परमात्मा हो जाएगा, तो फिर तो क्योंकि हमारा कोई शत्रु ही बचा नहीं। सम शत्रु च मित्र च, फिर ना कोई हमारा शत्रु रहा, ना कोई मित्र रहा, ना कोई हमारा अपमान करने वाला रहा, ना कोई हमारा सम्मान करने वाला रहा।
ना कोई हमारे अंदर रोग रहा, ना हम कहीं हम निरोग की निरोग भी नहीं, रोग भी नहीं, कुछ है ही नहीं। नहीं, जहाँ निरोग होता है वहां रोग होता है। वो तो निरोग निरोग से भिन्न हो गया। तो ये सबसे भिन्न हो जाता, किसी बात का भय नहीं। तो ये भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें उसके गुणों के सिवा दर्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके रूप को ही देखना है। नहीं, हमने उसके गुणों को देखना है कि हर जगह उसके गुण उपलब्ध है। यहाँ कोई रूप का वर्णन नहीं है कि आपने ध्यान करना है वो ब्रह्म को, जो हम व्यक्ति को देख रहे हैं ब्रह्म रूप मान रहे हो, तो वो ब्रह्म ऐसा ही होगा, नहीं। वो उसकी शक्ल पे नहीं देखना है कि वो शक्ल उसकी कैसी है, उसके अंदर वो गुण देखना है कि वो गुण परमात्मा का है, वो गुण परमात्मा है। तो वो तब जो कि वो जाके जो है वो हमारा जो है अनुभूति हो जाएगी। तो यहाँ यद विभाति सद अनेकधा भ्रमान, वो अनेक अनेक रूप से भाषित होता है या भ्रमान का है। वो भ्रांति के कारण, हमको भ्रांति है, इसलिए हमको संसार में अच्छे भी दिख रहे, हमको बुरे भी दिख रहे, हमको राक्षस भी दिख रहे, हमको देवता भी दिख रहे। कारण, क्योंकि हमारे बुद्धि में वो भ्रम है कि इनकी वृत्तियां ऐसी बनी हुई है तो ये राक्षस हो गए, इनके अंदर देवत्व है तो ये देवता हो गए। ये हमारे अंदर भ्रम पैदा हुआ है। अगर हम कहेंगे कि भी अगर वो भ्रम है तो फिर सत्य क्या है? इनका अगर ये सब भ्रम है तो सत्य तो होना चाहिए। तो सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है। वहां कहा है कि वो आत्मा का स्वरूप होता है कि वो वही सत्य है। हाँ? कि बाकी और सब कुछ नहीं है। और जो नित्य शाश्वत एवं पुराण, न हन्यते हन्य माने शरीर, वो वो शाश्वत है, नित्य है। हाँ? वो किसी द्वारा बदलने वाला नहीं है, ऐसा उसका स्वरूप है। और बाकी तो भ्रम है, जो दिखता है वो नष्ट हो जाता है। संसार में जो भी हम दृश्यमान हो रहा है हमें, तो वो तो नष्ट होते ही जा रहे हैं। हमारे सामने जो जन्मे हैं या हमारे पहले जन्मे हैं, तो कहीं जाते हुए देखे, नष्ट होते हुए देखे, तो वो क्या है कि वो कहाँ गए? वो कहीं गए थोड़ी है। वो तो वासांसी जीर्णानि यथा विवाह नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। हाँ, जैसा शरीर शरीर जो है, वस्त्र जो है जीर्ण हो जाते हैं, कपड़े तो नए बदलते हैं, नए लेते हैं और पुराने छोड़ देते हैं। वैसे ही शरीर का त्याग हो जाता है और नया शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वो कई शरीर भी जो है अलग नहीं है, केवल बदलता है। वस्त्र सूत वही है, कपड़ा वही है, बस बदल गया। वो जो जीर्ण हो गया वो बदल गया। तो ऐसा जो शरीर है वो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा क्या है? नित्य शाश्वत। हाँ, अ, और जो नित्य शाश्वत हो पुरानो, ओके, शाश्वत है, नित्य है, पुराण है, मतलब अनादि है। पुराण का मतलब अनादि। और जो दिखने वाला है वो भ्रम हो रहा है हमको, ये निकल गया, ये चला गया, मर गया, नहीं। वो तो कहते हैं कि वो तो कहीं जाता आता है नहीं। और जो बदलता होता तो भ्रम है कि बदल रहा है तो उसी रूप में आ जाता है। और नाम रूप गुण से विक्रियात्मना, वो नाम रूप और गुण से आकार से बदला हुआ है। संसार में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुणी हमको बहुत अच्छा आचरण करते हुए देखता है, साधु स्वभाव वाला होता है। हैं? और अ, वो जो है दूसरे को सुख देने वाला होता है, जो सत्वगुणी होता है। और रजोगुणी वो दूसरे को सुख भी देता है और दुख भी देता है। सत्वगुणी स्वयं सुखी रहता है, दूसरे को भी सुख देता है। रजोगुणी सुख भी देता है और दुख भी देता है, स्वयं सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है।
है ना। रजोगुणी होता है राजा, सत्वगुणी होता है परमहंस। जो नित्य जो है सत्वगुण में रहता है वो परमहंस हो गया। और जो रजोगुणी है वो राजा हो गया। जैसे राजयोग जिसके होते हैं, जो जिसके पास संपत्ति है, जो ये संसार के भोगों का जो है भोग करता है, उसको कहते हैं रजोगुणी। तो संसार में जो भी पदार्थ है उसको वो भोगता रहता है आसक्ति से। और लेकिन उसके पास भी धर्म है, इतना ऐसा नहीं कि वो अधर्मी होगा, नहीं। उसके पास धर्म अधर्म दोनों भी है। समय समय पर वो कार्य करता है, धर्म का भी कार्य करता है, अधर्म का भी, अधर्म भी करता रहता है, क्योंकि पाप पुण्य वाला है। और सत्व गुण में हमेशा पुण्य है, पाप है नहीं। तो ये पाप पुण्य वाला होने से वो भोगता है। अलग अलग दिख रहा है संसार में। लोग जो है दान पुण्य भी कर रहे हैं और बिजनेस के नाम पे ठगीगिरी की कर रहे। वही लोग जो है धर्मों को चला भी रहे हैं और कई अपने व्यापार में अधर्म भी कर रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ? तो ये हम ये क्यों बताया जा रहा है कि वो देखने वाले की दृष्टि, जो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि होती है, वो ये तीनों गुणों को समान देखता है। वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों की जो सृष्टि चल रही है, इसमें कोई दोष दिखता नहीं है, क्योंकि तीनों भी वो परमात्मा से ही संबंधित है। कार्य तो एक से होता नहीं है ना। भोजन भी बनता है तो अनेक पदार्थ डालने पड़ते तब जो है वो रुचिकर होते हैं। तो वैसे संसार जो है भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो अगर एक जैसा बनाते, सत्वगुणी बनाते हैं, तो कोई किसी को ऐसा आनंद नहीं महसूस होता। क्योंकि संसार में वो फिर वो शरीर से ही आसक्ति हो जाती है कि सुखी सुखी ना। सत्वगुणी में सुखी सुखी, दुख का अनुभव नहीं है। वो परमात्मा से दूर होते शरीर को ही मान लेते सुख पूर्ण रूप से। तो ऐसा नहीं है। वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भरा है, तभी उस परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं लोग, है ना। इंद्रादि देवता रजोगुण में आते हैं क्योंकि वो सुख भोग रहे हैं और राजस है। और जो तमोगुण है, तमोगुण केवल दुख देने के लिए है। खुद भी दुख भोगते हैं और दूसरे को भी दुख देते हैं। तो ये तीनों गुण जो है अनेक, तीन हो गए, गुण एक ही है लेकिन तीन अलग अलग क्रिया हो रही संसार में। तो संसार की जो क्रिया चल रही है उसको देखने वाला अगर उस ब्रह्म दृष्टि से देखता है तो उसको वो क्रिया समान रूप से लगती है। वो संसार में कोई दोष नहीं दिखता, सब अपना ही स्वरूप उसको दिखाई देगा। इसलिए क्या कहते हैं, वो नाम रूप गुण भी परमात्मा है। वह आकार विक्रियात्मना विकारों के रूप में दिख रहा है। ये माया से जो है विकार भरा हुआ है। माया नहीं है तो संसार में विकार भी नहीं है। सुबह गीता में आया था, तमसः अंधकार जो रज जो है ज्योति कहा है। ज्योति मतलब प्रकाश में है, वो सबको वो उससे परे है। और तमसः उससे भी परे है। अंधकार और उजाला से परमात्मा परे है। इसलिए वहां भी कहा था, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उससे अलग है। उस वहां इस संसार के पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, विकारों के रूप में जो दिख रहा है वो विकार उसके लिए कुछ है नहीं। विकार उसको छू भी नहीं सकते। जब उस ब्रह्म का ध्यान हो जाएगा, हाँ, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, जब वो ब्रह्म ही सब वो भाव रूप उसका हो जाएगा कि ये सब जगह वो भरा हुआ है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा जो अनुभव कर रहा है, तो इसके अंदर जो है कोई विकार नहीं है। वो विक्रियमान, विक्रियात्मना विकारों के रूप से जो है अलग हो गया। और हे मवत स्वयं विक्रियम सदा, स्वर्ण की भांति अविक्रियम अपरिवर्तनशील सदा सतत ब्रह्म, वो सदा ही नित्य निरंतर अपरिवर्तनशील है।
जैसे संसार जो है नित्य परिवर्तन हो रहा है उसका। हाँ, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों में जो बदल हो रहा है, भूतकाल को जो गया है वो अभी के जैसा नहीं है। अभी वर्तमान जो है वो भविष्य जैसा नहीं होगा। जो भविष्य होगा वो भी किसी वर्तमान की तरह नहीं होगा, है ना। वो भविष्य भविष्य है, वो आने वाला वो पता नहीं है। लेकिन जो भूत था वो अभी वर्तमान में ही नहीं है, अलग अलग है। हाँ? तो परिवर्तन क्यों अलग अलग है? कि ये संसार है। संसार में संसरती संसार, संसार ये सरकता रहता है, सटकता रहता है। आयु चलती रहती है, समाप्त होती रहती है। क्यों? कि वो हमेशा, इसका नाम है परिवर्तनशील। और उस ब्रह्म का क्या है? अविक्रिय, मतलब अपरिवर्तनशील। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। वो अविकारी है, अव्यय है। अव्यय का अर्थ ही अविकारी है। वो जैसा कि वैसा ही है, उसमें कोई बदल नहीं। तो संसार में अनेक अनेक प्रकार से दिख रहा है, वो भ्रम है। जो परिवर्तन हो रहा है, हे मव स्वयं। भाई, हे मवत स्वर्ण की भांति, कहते हैं कि कुछ चमक रहा है। कई सोने के जैसी शिल्पी होती है, वो चमकती है। तो स्वर्ण की भांति जो है दिखता है। या फिर भगवान राम जी ने स्वर्ण का मृग देखा था। हरि, सीता मैया ने कहा कि लिया, सोने का हरिण लिया। लेकिन वो सोने का था क्या? नहीं था, वो भ्रम था। और उस भ्रम में से फंसने के कारण जो है उन्होंने दर्शाया कि क्या गति होती है। अगर तुम भ्रम के पीछे चले जाओ, जो नित्य परिवर्तनशील है उसके साथ भागो, तो फिर दुख उठाना पड़ता है। फिर तुमको जो है भ्रांति हो जाएगी। तो यही भ्रांति है ना। हे मम स्वयं विक्रयम सदा, वो भ्रांति है। फिर ये संसार परिवर्तनशील है और भ्रांति रूप है। कि जैसे वो स्वर्ण का जो है हरिण नकली था, जैसे मृग जल दिखता है। या तो स्वर्ण का उदाहरण दिया है, हे मोहम्मद, स्वर्ण की भांति। लेकिन जैसे यहाँ बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, रज्जु सर्प दिखता है संसार में जो है ना। जैसे वो संसार के ये अनुभव बताते हैं कि संसार कैसा है। जो भ्रम भ्रांति जब होती है तो वो दिखने के लिए कैसा दिखता है? आपको जड़ में भी चेतना दिखती है, चेतनता दिखती है। रस्सी कहीं पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, तो भ्रम पैदा होता है ना कि ये सांप है कि रस्सी है। या कई दूर से आप जंगल से आ रहे हैं, कई दूर जाके किसी ने पेड़ काट लिया और उसकी डालियां सब काट के ऐसे उसको खूंट की तरह रख दिया। और फिर वो खूंट की तरह जो है दिख रहा है, तो उसके अंदर भ्रम पैदा हो गया। वो स्थाणुर्वा पुरुषोवा, ये स्थाणु मतलब पुरुष है कि खूंट है, ऐसा भ्रम होता है ना। स्थाणुर्वा पुरुषोवा, वा का मतलब विकल्प, उसकी बुद्धि में विकल्प आ जाता है। तो है क्या? तो संसार का जो वैज्ञानिक भी संसार के बारे में जब खोज करते हैं, तो उनके अंदर भी विकल्प आ जाता है मन में कि सही में ये क्या है। क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा ठोस प्रूफ नहीं मिलता उनको कि ऐसा ही करके संसार है। संसार भी उनको एक भ्रम जैसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऐसा ही हो सकता है। ये भ्रम है उनका भी, उनके पास भी। तो ये संसार में जो भ्रम है, वो भ्रम दूर हो जाएगा, उसको वो हट जाएगा और उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो क्यों? कि वो ब्रह्म भाव, ब्रह्म का भाव कर रहा है, उसका भ्रम नष्ट हो गया है।
वो उसने जान लिया कि संसार तो परिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है। तो जो परिवर्तन है उसका ध्यान छोड़ दो, क्योंकि वो वहाँ स्वर्ण की भांति भ्रांति है, वो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़ना है। एक बार सत्यता का पता चल गया कि ये तो झूठा है, तो हम उस झूठे व्यक्ति से भी दोबारा व्यवहार नहीं करते, उससे दोबारा फंसते नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया कि झूठ बोलता है, वो लोगों को फंसाने का काम करता है। लोग उससे 4 हाथ दूर रहता है, क्योंकि वो भ्रम दूर हो गया हमारा, जिससे हमारे साथ हम उसके साथ संबंध जोड़ रहे थे, वो संबंध फिर टूट जाता है। वैसे संसार से भी तमाम संबंध टूट जाता है। जब संसार अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये संसार संसरती संसरता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, नष्ट होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है ना। जैसे संत तुकाराम महाराज भी प्रमाण देते, जड़े बूढ़े बूढ़े देखता देखता तैसे संसार दिसे करा, है ना। जैसे पानी में जो बुलबुले होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, वही नष्ट होते हैं। और संसार वैसे ही है, उत्पन्न होते हुए दिखता है, नष्ट होते ही दिखता है। हाँ, लेकिन वो है ही नहीं, भ्रम है। तो ये वो भ्रम होने के कारण समझ में आता है, तब वो ब्रह्म का चिंतन करने लगता है कि और उसके अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं। फिर ब्रह्म का चिंतन करते करते वो ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ऐसा अनुभव करता है और ब्रह्म रूप हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि अपरिवर्तनशील सदा सतत ब्रह्म आत्मनि, वो वो उसी के अनुसार ब्रह्म आत्मनि, मतलब ब्रह्म और जीव वो एक के हो गए, उसके सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, और इससे अतिरिक्त जीव का अस्तित्व नहीं है। जीव है ही नहीं, जीव केवल जो है एक भ्रम है, और उसको वो भ्रम जो है दूर हो जाते तो केवल ब्रह्म ही शेष रहता है, और जीव का भाव नष्ट हो जाता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है अगले सत्र में देखते हैं। समय हो गए। हरिओम तत्सत।